हाँ भाई, अब तो दूर हटाओगे हमको। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं? दूसरी बहू? अब कौन दूसरी बहू माँ जी? कुछ नहीं, तू जा यहाँ से। सरला जी ने जब स्वरा के माँ बनने की खबर सुनी, तभी से उनके दिमाग में ये बात पता नहीं क्यों घर कर गई कि स्वरा को बेटी ही होगी, वो उन्हें चाहिए नहीं। इस वजह से सरला जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया, ये जानते हुए भी कि अब उनके घर में वारिस आने वाला है। लगता है सरला जी के दिमाग में तो अभी भी स्वरा को घर से निकालने और राजेश की दूसरी शादी करवाने की साजिश चल रही है। खैर, देखते हैं आगे। अरे बहू, भूख से पेट कुलबुला रहा है, खाना बना कि नहीं अभी तक? लगता है यहाँ तो समय से खाना तक ना मिल रहा। बुढ़ापे में तो भूखे ही मरना पड़ेगा लगता है। ये ना जाने इस करम जली से पीछा कब छूटेगा। जल्दी से खाना परोस दो स्वरा, तुम तो जानती हो माँ से भूख नहीं सही जाती। बस 2 मिनट और। जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना तेरी 2 मिनट में माँ हल्ला मचा के पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेगी। बना तो रही हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ मैं। पता नहीं क्या कर रही है, बोल भी नहीं रही। लगता है अब खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। क्यों रे छोरे, तेरा रसोई में क्या काम? ये खुद नहीं बना सकती रोटी? लगता है तुझे कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ा है जोरू का गुलाम बनने का। अरे ये क्या, घर के काम में मदद करना गलत नहीं माँ। एक तो ये प्रेग्नेंट है, ऊपर से इतना सारा घर का काम। बेचारी परेशान हो रखी थी, इसलिए थोड़ी सी मदद कर दी। इसमें जोरू का गुलाम कहाँ से बन गया माँ? आप भी तो पापा को बोलती थी कि अगर पति पत्नी के घर में कामों में हेल्प कर दे तो उससे जोरू का गुलाम नहीं, पति पत्नी का आपस में प्यार माना जाता है। चुप कर, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। क्यों माँ, मेरा आज आपसे स्वरा की हेल्प करना नहीं देखा जा रहा? पापा से भी तो आप घर के सारे काम करवा लिया करती थी, और तुम खुद सारा दिन आराम से पड़ोसन के साथ चुगलियों में मस्त रहती थी। और बेचारे पापा सारे दिन कभी दुकान में तो कभी घर के कामों में कोल्हू के बैल की तरह पीसते रहे। तुम भी तो बहू ही थी इस घर की, कभी तुमने अपने सास ससुर को 2 घुट पानी तक नहीं दिया। मेरे पापा तुम्हारी हर मनमानी को चुपचाप सहते रहे, कभी पलट के जवाब तक नहीं दिया। देते भी कैसे? आज भी वो दिन मेरे को अच्छे से याद है, जब पापा मेरी दादी के साथ तुमसे छिप के बात कर रहे थे। तुमने देख लिया था पापा को उनकी माँ से बोलते हुए। तुमने मेरे पापा के पैर पे गर्म चिमटे से मार दिया, केवल इसलिए कि वो अपनी माँ से क्यों बोले। चुप कर जा छोरे, तेरी इतनी हिम्मत अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा, वो भी अपनी पत्नी के सामने। अरे अब पत्नी से क्या ही छुपा है तुम्हारा ये रूप, सभी को पता है। और दादी भी तो माँ थी मेरे पापा की। तुमने तो कभी दादी और पापा को आपस में बोलने तक नहीं दिया। अब चली हो मेरे को उपदेश देने? बहुत हो चुका माँ, अब और सहन नहीं करूँगा ये सब। ये कभी नहीं सोचा था मैंने। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? सरला जी तो ऐसे जोर जोर से दहाड़े मार के क्यों रोने लगी? रोने की वजह सुनने तो सारे पड़ोसी राजेश के घर में घुस आए। आते भी क्यों ना, अगर ऐसे कोई पास में रोएगा तो हर कोई सोचेगा कि आखिर हुआ क्या है। इतना जोर का रोना सुनकर शायद मैं भी चली जाती। खैर, आगे देखते हैं। अरे क्या हुआ सरला, काहे रो रही है तू? एक क्या कम थी जो तुम भी चली आई गंगा काकी? हाय राम, यही दिन दिखाना था मेरे को। देखो रे, आज मेरा बेटा ही मेरे को बुरा बोल रहा है बहू के बहकावे में आके। सरला जी तो पड़ोसियों को देखकर और जोर से रोने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी टॉयज को देखकर रो रहा हो कि क्या पता रोने से ही मिल जाए। छीन लिया रे मेरे बेटे को इस करमजली ने मुझसे। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को मत देना। कैसे कल की आई 2 टके की लड़की ने मेरे बेटे को बहका दिया, माँ बेटे में झगड़ा करवा दिया। माँ जी, भगवान के लिए मुझ पर इतना बड़ा झूठा इल्जाम मत लगाइए। आपके बेटे को मैंने कुछ नहीं सिखाया, वो तो बस आपको खाना डालकर दे रहे थे। और आप है कि हाँ, मैं ही गलत। देख लो ये सबके सामने कैसी चपर चपर जुबान चल रही इसकी। हाथ जोड़े ही माँ जी, आपके आगे बंद करो ये सब प्लीज। स्वरा तुम अंदर जाओ, यहाँ कोई कोरियन ड्रामा चल रहा है जो तुम सब मुंह उठा के चले आए। चलो यहाँ से। इतना घमंड काहे रे राजेश? ड्रामा तो तुम्हारी पत्नी दिखा रही। बेचारी सरला जी के तो करम फूटे हैं जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी।
हाँ बिमला बहन, तू एकदम सही कह रही है। अरे देख लिया ना सरला, सुतरी बहू लाने का नतीजा। तेरा बेटा ही बहू के कहे से आग दिखा रहा तुम्हें। अब भी कुछ ना बिगड़ा है, भगा दे इसको और कर दे राजेश की दूसरी शादी। कैसे करूं ब्याह राजेश का? अब तो ये करमजली माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली ना, बनी तो नहीं। बनी नहीं से क्या मतलब? क्या कहना चाहती है तू? कुछ दिन रुक, फिर बताती हूँ। नखरा तो इतना कर रही है सौरा जैसे पक्का बेटा ही होगा। सही कह रही हो बहन, 2-3 महीने में पता लग जाएगा इसके पेट में बेटी या बेटा है। सही कह रही है तू गंगा। बहुत हो गया तुम दोनों का भरत मिलाप। गंगा काकी जाओ यहाँ से, अपना घर तो संभलता नहीं, आ गई पंचायती बनके। इतना घमंड सही नहीं रे राजेश। अब तो पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में ठंडक। अपने बेटे की खुशियां रास ना आ रही तुमको। अपने ही बेटे का घर उजाड़ने पर बहुत तुली हुई हो माँ तुम। अब क्या दिक्कत रह गई तुझको स्वरा से? अब तो वो तुम्हारे वंश को आगे चलाने वाली है। अब तो वो माँ बनने वाली है। फिर क्यों घर के तमाशे लोगों को दिखा रही हो? इतने सालों तक तुम उसको बांझ बोलती आई हो, लेकिन स्वरा ने सब कुछ सहन किया, तुम्हारी सेवा में कोई कमी ना आने दी। स्वरा की जगह और कोई होती ना तो तुमको ठिकाने लगा देती अब तक। जा यहाँ से। अपनी ये बकवास अपनी महारानी को सुना। मेरे पास समय नहीं है फालतू बातें सुनने का। तभी राजेश गुस्से में वहां से गाड़ी लेकर चला। बेचारी स्वरा पूरी रात राजेश के इंतजार में आंगन में इधर से उधर चक्कर काटती रही। गली से आती आवाज सुन के बार बार इधर उधर घूम रही थी, लेकिन राजेश घर नहीं आया। रात से सुबह होने को थी। एक बार घर का काम कर लेती हूँ, या तो तब तक आ जाएंगे, वरना मुझे खुद जाना पड़ेगा। लगता है आ गए। लगता है अभी भी गुस्सा है। पूरी रात कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात नहीं सो पाई। क्या जरूरत थी इतना गुस्सा करने की माँ पे? किस मिट्टी की बनी हो तुम? इतना सब कुछ सुनने सहने के बाद भी माँ की इतनी चिंता कर रही। अरे वो तो तुम्हारी सौतन लाने की तैयारी में बैठी है, तुम्हें इस घर से निकाल कर, और तुम हो कि उसके ही पक्ष ले रही हो। चिंता तो होती ही है, इस घर की मेंबर है वो। चलो वो सब बातें छोड़ो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। उठिए माँ जी, मंदिर नहीं जाना क्या आज? गंगा बिमला काकी कब का मंदिर जा चुकी। मन नहीं मेरा आज, सोने दे। तू जा यहाँ से। ऐसे गुस्सा लड़ाई करने से तो मेरा काम बनने की वजह और बिगड़ जाएगा। कोई दूसरा पैतरा खेलना पड़ेगा जिसमें मेरा काम भी हो जाएगा और राजेश को भी शक ना होगा मेरे पे। लगता है अब प्यार और ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, वरना ये राजेश कहीं घर छोड़कर चला जाएगा। इस 2 टके की स्वरा को तो मैं अपने राजेश से दूर करके ही रहूंगी, और फिर अपने बेटे के लिए नई दुल्हन लाऊंगी। ऐसे तो छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। इसकी वो हालत करवाऊंगी जो इसने कभी सपने में भी ना सोची होगी। हाँ, तब आएगा मजा। बहुत अपमान करवाना इसने मेरे खुद के बेटे से। इसको अब मैं ऐसी जगह भेजूंगी, ये पूरी जिंदगी बाहर निकलने को तरसेगी। अपनी मौत की भगवान से भीख ना मंगवा दी इससे तो मेरा नाम भी सरला नहीं। अब देखना स्वरा तू अपनी सास का नया रूप। लगता है माँ जी को आपकी बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है। सूरज चढ़ गया लेकिन माँ जी उठ भी नहीं रही। आप एक बार माँ जी के पास जाके उनसे बात कर लो। जब मन करेगा उठ जाएगी, वरना मेरे बोलते ही कहीं फिर से कल वाला जुलूस न निकाल दे। मुझे नहीं करनी बात अब। फिर भी आखिर वो माँ है तुम्हारी। अरे यार, तुम किस मिट्टी की बनी हो? कल माँ ने बिना मतलब के इतना हल्ला किया था और सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाला था, फिर भी तुम बोल रही हो कि माफ कर दो बहू, मेरे को बहुत दुख पहुंचाया तेरे को मैंने। अरे ये क्या, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? माँ आपको ऐसे अचानक से क्या हो गया? बेटा मुझे माफ कर दो, अपनी इस अभागिन सास को। मैं बहुत बुरी हूँ रे, माफी के लायक भी नहीं हूँ। ये क्या कर रही हो माँ जी? उठिए। माँ जी आपसे नाराज ही कब हुई मैं, जो मैं आपको माफ कर दूँ? अपने बेटे का वंश ना चलता देख ना जाने क्या क्या ताने मारे तुझ पे। अंधी हो गई थी मैं, जो किसी की भी बहकावे में आके अपनी देवी जैसी बहू को दुख दे बैठी। राजेश को तो जैसे बिलीव ही नहीं हो रहा था अपने माँ का ये बदला हुआ रूप देखकर।
पर स्वरा तो खुशी के मारे अपनी सास के गले लग गई। अब कुछ दिन हो ले बहू खुश, तेरी ये खुशी कुछ ही दिनों की है, फिर देखती हूँ कौन बचा पाएगा तुझे मेरे वार से। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अब इससे आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए प्रेम कहानियां टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि अगला पार्ट आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को नमस्ते।